चलिए ओके ओके पे अटेंशन एवरीवन. So right today we are going to start a practical problem on the place of supply. और ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले भी हम लोग ने देख चुके हैं प्लेस ऑफ सप्लाई. ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना सभी लोग. प्लेस ऑफ सप्लाई हेडिंग डालो. प्लेस ऑफ सप्लाई. सर एग्जाम में कितने मार्क्स के लिए प्रैक्टिकल सम पूछेगा? तो बेटा इसमें से 10 मार्क्स के लिए सम आएगा. कितने मार्क्स का? 10. और 10 मार्क्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको लगेगा सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट. कितना मिनट? 5 मिनट लगेगा. एंड यू विल गेट द 10 out of 10. ठीक है, और उसके लिए काफ़ी सारा कुछ अपने को पढ़ना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा. ठीक है, तो चलिए राइट, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जीएसटी इज ए टैक्स. जीएसटी क्या है? टैक्स. किसके ऊपर लगता है? ऑन दी सप्लाई ऑफ. ऑन दी सप्लाई ऑफ व्हाट? राइट, गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ. एक्सेप्ट, एक चीज को छोड़ के. किसको छोड़ के? है ना, तो 31 आ रहेगी नहीं. राइट, तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. तो बेटा दारू को छोड़ के बाकी सब चीज़ों पे क्या लगता है? जीएसटी लगता है. टैक्स नहीं लगता है. क्या लगता है? जीएसटी लगता है ना. टैक्स तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दारू के ऊपर भी लगता है. ऐसा नो लगता है ना. ठीक है, तो ऐसा नहीं बोलेगा टैक्स लगता है, जीएसटी नहीं लगता है. क्या नहीं लगता है? जीएसटी नहीं लगता है. ठीक है, बट किस टाइप का जीएसटी लगेगा बेटा, ये किसके बेस पे डिपेंड रहता है, किसको बेस बनाकर गवर्नमेंट आपसे टैक्स लगाती है? तो बेटा वो है प्लेस ऑफ सप्लाई. क्या है? क्योंकि हम लोगों ने पहले भी सीख चुका है फीचर्स में कि जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स. कौन सा टैक्स है ये? डेस्टिनेशन. तो जो आपका डेस्टिनेशन होगा उसके हिसाब से आपके ऊपर क्या लगेगा? राइट, टैक्स लगेगा. और वो डिपेंड करेगा कि आपका नेचर ऑफ सप्लाई क्या है. क्या है? तो नेचर ऑफ सप्लाई का मतलब बेटा किस टाइप का सप्लाई है. नेचर ऑफ सप्लाई मतलब टाइप ऑफ सप्लाई क्या है. तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ बेटा, दो टाइप के सप्लाई होते हैं. वेरी गुड. इंट्रा सप्लाई पढ़ चुके नहीं है? तो इंट्रा सप्लाई और दूसरा क्या बेटा? इंटर सप्लाई. व्हाट डू मीन बाय इंट्रा सप्लाई? अगर मतलब विद इन द स्टेट. वेरी गुड. तो अगर मैं सप्लाई कर रहा हूँ विद इन द स्टेट, तो ऐसे सप्लाई को कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंट्रा सप्लाई. बात आ रही समझ में? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है. तो सप्लाई क्या बोला जाता है? सप्लाई विद इन. तो सप्लाई ऑफ व्हाट? सप्लाई ऑफ कुछ भी हो सकता है, ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ. बट ये कहाँ पे हो रहा है? विद इन द स्टेट. विद इन दी स्टेट. विद इन दी स्टेट. स्टेट के भीतर. जैसे अपना स्टेट कौन सा है? महाराष्ट्र. तो महाराष्ट्र के भीतर भीतर अगर मैं कहीं पे महाराष्ट्र के किसी भी कोने में अगर मैं गुड्स खरीदूँ बेचूँ, खरीदूँ बेचूँ, खरीदूँ बेचूँ, तो बेटा ऐसे सप्लाई को कौन सा सप्लाई बोलेंगे हम लोग? इंट्रा सप्लाई. क्या बोलेंगे? इंट्रा सप्लाई. और अगर स्टेट के बाहर भेज दिया, जैसे महाराष्ट्र में हम लोग रहते हैं, जैसे मैंने गुड दिल्ली भेज दिया, पंजाब भेज दिया, मध्य प्रदेश भेज दिया, गुजरात में भेज दिया, तो बेटा ऐसे सप्लाई को कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंटर सप्लाई. वेरी गुड. तो बेटा इतना आता है तो आपको 10 मार्क्स एग्जाम में मिल जाएगा. तो सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विसेज और बोथ आउटसाइड दी स्टेट. विच स्टेट? आउटसाइड दी स्टेट. इज इट क्लियर? और बेटा अगर आपका इंट्रा सप्लाई है तो बेटा कौन सा टैक्स लगेगा जरा बताइए आपके ऊपर. तो बेटा गवर्नमेंट. तो बेटा किस टाइप का जीएसटी लगेगा यहाँ पे? वेरी गुड. तो बेटा दो टाइप का टैक्स लगेगा जिसको बोला जाता है सीजीएसटी, और दूसरा क्या लगेगा बेटा? यूटीजीएसटी. अगर यूनियन टेरिटरी रहेगा तो यूटीजीएसटी लग जाएगा. ठीक है, तो बेटा एस जीएसटी और क्या लगेगा? सीजीएसटी या तो यूटीजीएसटी. इज इट क्लियर? तो अगर टैक्स का रेट अगर मैं बोलूँ 16, सो फॉर एग्जांपल 28% है ना. तो 28% अगर टैक्स का रेट है, जीएसटी का रेट है 28%, तो बताइए इसमें से सीजीएसटी कितना लगेगा? आधा आधा हो जाएगा ना. एक रोटी का दो टुकड़ा. बराबर. आधा सेंट्रल गवर्नमेंट लेके चली जाएगी और आधा किधर? स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा. वेरी गुड. और अगर इंटर सप्लाई तो क्या लगता है जरा बताइए? वेरी गुड, आईजीएसटी लगता है. इज इट क्लियर? तो प्लेस ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये चेक करना बहुत जरूरी है कि अपना जो भी सप्लाई हो रहा है विद इन द स्टेट हो रहा है कि आउटसाइड द स्टेट हो रहा है. क्योंकि विद इन स्टेट होगा तो बेटा उसको बोला जाता है इंट्रा सप्लाई. क्या बोला जाएगा? और इंट्रा सप्लाई होगा तो बेटा क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. और अगर इंटर सप्लाई होगा तो बेटा एक ही जीएसटी लगेगा जिसका नाम क्या है? आईजीएसटी. तो आईजीएसटी अगर जीएसटी का रेट 28% है तो बेटा ये भी कितना लगेगा आपको?
28% लगेगा। कितना लगेगा? 28%। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? डन? ओके। तो इतना आता है तो अपन एग्जाम में क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, 5 मिनट के भीतर भीतर सॉल्व कर सकते हैं, और अपने को कितना मार्क्स मिल जाएगा? 10 मार्क्स। इज इट क्लियर? तो बेटा अभी आज जो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई सीखने वाले हैं। क्या सीखने वाले हैं? प्लेस ऑफ। अच्छा, कौन से एक्ट में ये प्लेस ऑफ सप्लाई दिया गया है बेटा? ये दिया गया है आईजीएसटी एक्ट। कौन से एक्ट में? आईजीएसटी एक्ट 2017। और उसके लिए सेक्शन है बेटा कहाँ से कहाँ तक? तो बेटा सेक्शन 10 से लेकर हम लोग देखने वाले हैं बेटा सेक्शन 13। और सेक्शन वेक्शन पे इतना ध्यान नहीं देने का, ठीक है? ठीक है, नाम के लिए पढ़ने का। इज इट क्लियर? तो सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 13, सेक्शन 10 से लेकर सेक्शन 13। तो सेक्शन 10 से लेकर क्या है? तो 2 सेक्शन गुड्स के लिए है और 2 सेक्शन किसके लिए है? सर्विसेज के लिए। बात समझ में आ रही है? तो सबसे पहले हम लोग जो राइट प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ने वाला है, किसका पढ़ने वाला है? गुड्स का। किसका पढ़ने वाले हैं? गुड्स का। तो आ जाइए, हेडिंग डालिए प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। ये लिख लो, लिखना चाहोगे तो लिख लो, फिर से लिख लो, हाथ नहीं दुख जाएगा, ठीक है? फिर से लिख लो। तो जब ये चैप्टर आप रिवीजन करोगे तब आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि नेचर ऑफ द सप्लाई अपने को पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नेचर ऑफ सप्लाई। तो नेचर ऑफ सप्लाई इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज इंट्रा सप्लाई और दूसरा कौन सा बेटा? इंटर सप्लाई। इंटर सप्लाई। तो अगर मैं सप्लाई कर देता हूँ विद इन द स्टेट तो उसको कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंटर सप्लाई। और स्टेट के बाहर सप्लाई कर दिया, माल बेचा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर सप्लाई। वेरी गुड। और इंटर सप्लाई होगा तो बेटा क्या लग जाता है? आईजीएसटी। और इंट्रा सप्लाई होगा तो क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड। तो जो भी टैक्स रेट है उसका बेटा आधा आधा कर देने का। अगर 28% है तो कितना हो जाएगा? 14 14। और अगर 18% है तो कितना हो जाएगा? 18% है तो 9 9%। अगर 12% है तो, और अगर 5% है तो 2.5 2.5। तो कभी भी जरा बिल देखोगे ना तो बेटा जरा जाके ध्यान से देखना घर पे जाके, ठीक है? क्योंकि उस पर सीजीएसटी लगा है, एसजीएसटी लगा है, या इकलौता आईजीएसटी लगा है। तो एग्जाम में कितने मार्क्स का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने को? 60। कितना? तो 60 में से बेटा 10 मार्क्स आपको यहीं पे मिल जाएगा। कितना मार्क्स मिल जाएगा इधर? 10 मार्क्स। और इसमें से क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। हाँ, उधर 20 मिल गया तेरे को तो बेटा हलवा है क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। इतने इजी फिल इन द ब्लैंक्स होने के बावजूद भी मैक्सिमम बच्चे लोग ने गलत लिखा है, समझे? मैक्सिमम लोग ने गलत लिखा है। एफए में भी और कॉस्ट अकाउंटिंग में तो कितना सिंपल था, तो उसमें भी लोगों ने गलत किया है। क्यों नहीं होता है? देखो, ऑब्जेक्टिव्स कहीं बाहर से नहीं आता है। जो भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ते हो सीखते हो उसमें से ही आएगा ना। अगर मैं बोल दूँ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द स्टेट इज कॉल्ड एज डैश, तो अगर इसको बुक के पीछे पढ़ोगे तो उसको बोलेंगे बेटा रट्टाफिकेशन। तो रट्टा मार रहे हो और कुछ नहीं, और रट्टा मारोगे तो बेटा आपके राइट समझ में कुछ नहीं पल्ले पड़ने वाला है। और कोई समझ लोगे तो अपने को बुक के पीछे पढ़ने की जरूरत है क्या? जरूरत है क्या? लास्ट टाइम दिखाया था ना मैंने आपको। आ रहे थे कि नहीं आपको ऑब्जेक्टिव्स? क्यों आ रहे थे? क्योंकि समझ में आ गया। समझ में आ गया तो बुक के पीछे पढ़ने की मेरे को जरूरत नहीं है, गरज नहीं है। ऐसा नो है ना? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, राइट, कम्स अंडर कहाँ पे आता है वो? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन। विच कॉस्ट इट इज? रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन विच इज विच कॉस्ट इट इज? इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट? क्या आएगा? इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। 99% बच्चे लोग ने क्या लिखा है? फिक्स कॉस्ट। वाह, उसमें वाह क्या है?
तो रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ती ना अपने को। अगर आपने समझ लिया कि इंट्रा सप्लाई क्या है, कि सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ विद इन द स्टेट इज कॉल्ड एज इंटर सप्लाई, और अगर आउटसाइड दी स्टेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो बुक के पीछे पढ़ने की जरूरत है क्या? अब जैसे ही इधर बोल दिया IGST, इन IGST आई स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड, तो रट्टा मारोगे इसके लिए? तो ऑब्जेक्टिव के लिए रट्टा नहीं मारता है, कॉन्सेप्ट समझ गए? अकाउंट्स में अभी भी टाइम है, तो कॉन्सेप्ट समझो, ऑटोमेटिकली जितने भी ऑब्जेक्टिव्स आपके ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। इज इट क्लियर? चलो लिख लिया सब लोगों ने? तो चलिए प्रैक्टिकल चालू करेंगे बेटा। राइट, हम लोग सबसे पहले गुड्स के केस पढ़ेंगे। कौन से केस पढ़ेंगे? गुड्स। तो बेटा लिख लो, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ किसका बेटा? गुड्स का। किसका? गुड्स का। तो इसमें दो केस आएंगे बेटा, एक तो विद इन इंडिया, विद इन इंडिया, अगर इंडिया के भीतर भीतर अगर मैं कुछ भी सप्लाई कर रहा हूँ वो, और एक क्या आएगा? आउटसाइड इंडिया। क्या आएगा? आउटसाइड इंडिया। क्या आएगा? आउटसाइड इंडिया। तो अगर विद इन इंडिया तो बेटा अंडर सेक्शन 10 में दिया गया है। कहाँ पर दिया गया है? अंडर सेक्शन 10। और आउटसाइड इंडिया अगर मैं गुड्स को क्या कर रहा हूँ? सप्लाई कर रहा हूँ, तो बेटा उसको क्या बोलेंगे? तो बेटा उसको बोलेंगे राइट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। क्या बोलते हैं? तो क्या बोलेंगे? आउटसाइड, अगर इंडिया के बाहर अगर मैंने माल भेजा, जैसे अगर मैं माल राइट मुंबई से दिल्ली बेच रहा हूँ तो ये विद इन इंडिया है। अगर मैं मुंबई से अमेरिका भेज रहा हूँ गुड्स, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? एक्सपोर्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सपोर्ट। तो या तो मैं एक्सपोर्ट करूंगा या तो क्या करूंगा मैं? इंपोर्ट। यस और नो? तो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले केस में, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाले केस में तो बेटा ये सेक्शन दिया गया है अंडर सेक्शन 11। कहाँ दिया गया है? अंडर सेक्शन 11। तो रेडी एवरीवन सीखने के लिए? तो बेटा सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया के लिए कौन सा सेक्शन है? सेक्शन 10। और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए कौन सा है? 11 है, 11, क्योंकि 10 के बाद क्या आता है? 11। ठीक है, तो चलिए, तो लिख के रख लो हेडिंग, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया। क्या लिख रहे हैं? विद इन इंडिया, अंडर सेक्शन 10, सब सेक्शन क्या रहेगा बेटा? 1। और यहाँ पे कितने कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं बेटा? 5। कितने? 5। और 5 के ऊपर क्या आता है एग्जाम में? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। क्या आता है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विद इन इंडिया अंडर सेक्शन 10, सब सेक्शन क्या है बेटा इसका? 1। इज इट क्लियर? ऐसा A B C D और E क्लॉज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए पहला केस सीख रहे हैं हम लोग। चलो लिखो, केस केस स्टडी पे ध्यान देने का। ये सब क्या है? केस स्टडी है। तो लिख लो, सप्लाई इन्वॉल्व्स movement of goods अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। और क्लॉज क्या आ जाएगा इधर? क्लॉज ए। क्लॉज क्या रहेगा? ए। तो बेटा अगर गुड्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? मूवमेंट। जैसे ये लैपटॉप है, तो बेटा इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी? क्योंकि गुड्स का मतलब ये होता है ना, गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। गुड्स मीन्स एवरी काइंड ऑफ, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है, दो चीज को छोड़ के, अदर देन कौन सा? दो चीज को छोड़ के जो गुड्स नहीं है बेटा, बोलो, और सर्विसेज भी नहीं है। तो बेटा वेरी गुड, मनी एंड सिक्योरिटीज, मनी एंड। तो ये लिख के जो दिया है बेटा, घर में बुक सजाने के लिए नहीं दिया है, उसको पढ़ो घर पे जाके। बात आ रही समझ में? तो गुड्स का मतलब क्या होता है? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, वेदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटीज, अदर देन सिक्योरिटीज। इतना तो याद रख सकते हो ना, इतना एक लाइन तो? ओके। जैसे ये लैपटॉप क्या बेटा? मूवेबल है। ये टीवी क्या है? मूवेबल है। ये फैन क्या है? मूवेबल है। ये फर्नीचर क्या है?
ये बुक क्या है, मूवेबल है। तो बेटा इसको मैं एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता हूँ कि नहीं? तो उस केस में मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? जैसे अगर मैं मुंबई में और मेरा कस्टमर बैठा हुआ है दिल्ली में, कहाँ पे बैठा हुआ है? दिल्ली में। तो बेटा मैं गुड्स को कहाँ डिलीवर करूँगा? दिल्ली में। तो जो दिल्ली में अगर मैं गुड्स को डिलीवर करूँगा तो बेटा वो जगह क्या बन जाएगा? मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? तो बेटा इस केस में राइट क्या होगा मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई? तो बेटा लिख लो पॉज विल बी, पॉज इज इक्वल टू लिख लेना, क्या होगा? पॉज का मतलब समझते हैं ना क्या? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है? हाँ, तो फिर तुम लोग पॉज का मतलब कुछ और ही निकलेगा। तो पॉज का मतलब क्या होता है? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो चलो लिख लो बेटा, क्या लिखे है इंग्लिश से बेटा जरा ध्यान देना। तो लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ गुड्स वेयर मूवमेंट्स, वेयर मूवमेंट टर्मिनेट्स, टर्मिनेट्स फॉर डिलीवरी। मतलब जहां पे मैंने गुड्स को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। तो बेटा वो जगह मेरा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? जैसे अपन किधर रहता है, सप्लायर किधर लोकेटेड है? मुंबई में। कहाँ पे लोकेटेड है? और मैंने गुड्स भेजा बेटा दिल्ली में। कहाँ पे भेजा? दिल्ली। तो कहाँ पे मैंने गुड्स को डिलीवर किया? दिल्ली। तो दिल्ली क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? और सप्लायर किधर का है? मुंबई का। मुंबई किधर आता है? महाराष्ट्र। तो क्या आप मुझे बता सकते हो ये किस टाइप का नेचर ऑफ सप्लाई है? नेचर ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज इंटर सप्लाई और इंटर सप्लाई। बोलो बोलो कौन सा है? सप्लायर किधर है? मुंबई में। और आपने गुड्स कहाँ डिलीवर किया? दिल्ली। तो बताइए ये कौन सा नेचर ऑफ सप्लाई है? नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा है? इंटरा है कि इंटर है? इंटरा है कि इंटर है? बोलिए। इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई को तो बेटा कौन सा टैक्स लग जाएगा? बोलिए। वेरी गुड। तो आपको 2 मार्क्स मिल गए एग्जाम में। बात आ रही समझ में? इतना लिखने का एग्जाम में कितना मार्क्स मिलता है? 2। और आप रहते हो मुंबई में, गुड डिलीवर किया पुणे। आप रहते हो, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है? राइट, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है? मुंबई। मुंबई। और मैंने गुड्स का डिलीवर किया है पुणे में। तो बताइए इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो बेटा पुणे होगा। क्या होगा? पहले प्लेस ऑफ सप्लाई बताओ। तो प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता रहेगा तभी बता पाओगे क्या आप लोग कि ये इंट्रा है कि इंटर है? बता पाओगे क्या? नहीं। तो बेटा मुंबई एंड पुणे दोनों किधर आता है? महाराष्ट्र। तो विद इन इस स्टेट किया ना। ये किस टाइप का सप्लाई बन जाएगा? इंट्रा। इंट्रा सप्लाई को तो बताइए क्या लगेगा? फटके खाओगे। सीजीएसटी एंड, सीजीएसटी एंड, इज इट क्लियर? इसके लिए बोले इधर कंफ्यूज मत होना, ये तो बत्ती गुल हो जाएगी। बात आ रही समझ में? इज इट क्लियर? तो बेटा गुड्स का अगर मूवमेंट हो रहा है, क्या हो रहा है? मूवमेंट। तो बेटा जहां पे गुड्स को मैं टर्मिनेट करूंगा, क्या करूंगा? टर्मिनेट। मतलब जहां पे मैंने गुड्स को क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया, वो जगह मेरा क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो चलिए इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है? एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है इसमें? मोबाइल देना मेरा जरा। तो पहला केस समझ में आया सब लोग को? जहाँ पे क्या इन्वॉल्व है? मूवमेंट। गुड्स का क्या हो रहा है? मूवमेंट। तो अगर गुड्स का मूवमेंट हो रहा है तो बेटा उस जगह को अपन क्या बोलेंगे? जहाँ पे गुड्स टर्मिनेट हुआ, डिलीवर किया, वो जगह अपना क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल है। अगर दिल्ली है तो दिल्ली, मुंबई तो मुंबई से अगर पुणे जा रहा है तो पुणे, नासिक जा रहा है तो नासिक, गुजरात जा रहा है तो गुजरात। इज इट क्लियर? ओके।
चलिए, इसमें किसी को डाउट, इंट्रा सप्लाई क्या होता है, इंटर सप्लाई क्या होता है? तो बेटा विद इन द स्टेट अगर सप्लाई कर रहा हूँ, मतलब लोकेशन ऑफ दी सप्लायर भी महाराष्ट्र है, और जिसको गुड सप्लाई कर रहा हूँ रेसिपिएंट भी किधर का है, महाराष्ट्र का। ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, महाराष्ट्र। तो बेटा उस केस में क्या बोलते हैं उसको, इंट्रा सप्लाई। क्या बोलते हैं? और इंट्रा सप्लाई तो क्या लगता है, और अगर इंट्रा सप्लाई रहेगा तो बेटा क्या लगेगा, IGST लगेगा। क्या लगेगा? इतनी बात क्लियर है सब लोग को? इसमें किसी को तकलीफ, किसी को? और एक एक करके अपन केस देख लेंगे तो अपना खत्म हो जाएगा। जैसे एक मिनट, जरा वो निकाल के दो ना ये वायर, वो चार्जर, इसके दिन आगे लगता है। मुझे शौक ही नहीं है ये सब चीज़ों का, मोबाइल वोबाइल का। हाँ, जरूरत रहेगी देखेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। चलो जब तक दूसरा केस लिख लेते हैं। चलो, तो अभी हम लोग ने ए सीखा ना, अभी हम लोग बी सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बी। तो लिख लो, गुड्स आर सप्लाइड, गुड्स आर सप्लाइड बाय ट्रांसफर ऐसे लिखो, गुड्स आर सप्लाइड बाय द सप्लायर, बाय द सप्लायर to the recipient, to the by supplier to recipient by direction of third person, by direction of third person। तो बेटा आपको डायरेक्शन कौन दे रहा है? थर्ड पर्सन। तो अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन क्या आएगा इसका 1, और क्लॉज क्या आएगा बेटा बी। बाय डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, बाय डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन। तो गुड्स आर सप्लाइड बाय दी सप्लायर। किसको सप्लायर कर रहा है बेटा? रेसिपिएंट को। किसको? बट डायरेक्शन कौन दे रहा है? थर्ड पर्सन। डायरेक्शन कौन दे रहा है? थर्ड पर्सन। ठीक है, तो जैसे बेटा राइट, अपन जैसे थर्ड पर्सन है तो अपन सप्लायर को बोल रहे कि भाई माल दिल्ली में भेज देना, माल पंजाब में भेज देना। ठीक है, तो बेटा अगर आप राइट आपकी कंपनी के ओनर हो, क्या हो? ओनर हो, आपकी फैक्ट्री के ओनर हो, तो बेटा आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए ना। तो आप सप्लायर को फ़ोन लगाओगे और बोलोगे मेरा राइट पंजाब वाली फैक्ट्री में इतना माल भेज देना, मेरा गुजरात वाली फैक्ट्री में इतना माल भेज देना। ठीक है, मेरा राइट मुंबई में एक फैक्ट्री है तो बेटा वहाँ पे एक इतना माल भेज देना। तो बेटा यहाँ पे डायरेक्शन कौन दे रहा है? तो बेटा यहाँ पे 3 पर्सन लोग हैं। कितने पर्सन है? 3। एक तो कौन है? सप्लायर। दूसरा कौन है? रेसिपिएंट। और डायरेक्शन देने वाला कौन सा है?
थर्ड पर्सन, कि जहाँ पे माल भेज देना कौन डायरेक्ट कर रहा है आपको? तो बेटा हु इज द बायर यहाँ पे एक्चुअली अगर देखा जाए तो किसके नाम से बिल बनेगा? तो बेटा थर्ड पर्सन के नाम से बिल बनेगा। किसके नाम से बिल बनेगा? ठीक है, तो इस केस में तो बेटा वर्ड को अंडरलाइन कर लेना, थर्ड पर्सन, क्या याद रख लेने का? तो जो लोकेशन होगी थर्ड पर्सन की वही क्या बन जाएगा अपना? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? तो इस केस में बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी प्रिंसिपल। लिख लो बेटा प्रिंसिपल। तो बेटा प्रिंसिपल का मतलब है ओनर को, क्या होता है? ओनर। तो ओनर कौन है इधर? तो बेटा थर्ड पर्सन, तो प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। बस इतना लिख के रख लो, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ थर्ड पर्सन। ठीक है, तो बेटा अपने को डायरेक्शन कौन दे रहा है? थर्ड पर्सन देगा। किसकी जेब से पैसा जाएगा? ओनर की जेब से पैसा जाएगा। ऐसा नो। और रेसिपिएंट कौन है? रेसिपिएंट कौन है? जो फैक्ट्री में जिसको माल मिलेगा वो रेसिपिएंट है। इज इट क्लियर? तो सेकंड केस क्लियर है? भी चालू हो जाए। इज इट क्लियर? ओके, चलो थर्ड केस देखो। तो बेटा थर्ड वाले केस में मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व, डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब जहां गुड्स था मैंने वहीं के वहीं क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन क्या आएगा बेटा इसका? 1। और बी के बाद क्या आता है? तो बेटा ये सी है। तो छोटा सी लिखना, ठीक है? ओके, तो सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स मतलब जहां गुड्स था वही गुड्स मैंने क्या कर दिया? वहीं पे क्या कर दिया? बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। ठीक है, मेरे को गुड डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो जहां गुड्स था मैंने वहीं पे गुड्स को क्या कर दिया? बेच दिया। बेच दिया। क्या कर दिया? बेच दिया। तो बेटा ऐसे केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? तो लिख लो पॉज विल बी, क्या हो जाएगा? पॉज विल बी लोकेशन ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो बेटा इंग्लिश इधर ध्यान से पढ़ना, क्या लिख के लगा है? क्या लिखा है? लोकेशन ऑफ द गुड्स, लोकेशन ऑफ द गुड्स एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो जहाँ पे मैंने गुड्स को डिलीवर किया बेटा, डिलीवरी किधर करूंगा? जैसे अगर मोबाइल की शॉप में है तो बेटा मोबाइल की शॉप में, तो बेटा मोबाइल किधर डिलीवर होगा? मोबाइल शॉप में। ऐसा नो। तो आप मोबाइल की शॉप में गए, आपने बोला मेरे को क्या चाहिए? मोबाइल चाहिए। तो बेटा मोबाइल वहीं पे डिलीवर हो गया। ठीक है, वहां से गुड्स गुड्स गया है क्या? उल्टा कस्टमर जा रहा है, कस्टमर जा रहा है और बोल रहा है मेरे को राइट आईफोन दे दो, मेरे को रेडमी दे दो, यस राइट ओप्पो दे दो, वीवो दे दो। तो जो मोबाइल है मेरे को वहीं पे दुकान के भीतर ही क्या हो गया? गुड्स को क्या कर दिया मैंने? डिलीवर कर दिया बेटा। तो जहाँ डिलीवर किया वो जगह क्या बन जाएगी आपकी? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगी? प्लेस ऑफ सप्लाई। बात जैसे अपन दुकान में जाते हैं ना कुछ भी सामान खरीदने के लिए, मेरे को 10 रुपये का डेयरी मिल्क दे दो, ये दे दो, वो दे दो। तो बेटा जहाँ पे मैंने गुड्स को डिलीवर कर दिया मतलब दुकान के अंदर गुड्स को मैंने क्या कर दिया? डिलीवर कर दिया। तो बेटा वो जगह क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। ऐसा नो? बात क्लियर है? ठीक है, जैसे आप डी मार्ट जाते हो, बिग बाजार जाते हो, खुद जाते हो ना? ठीक है, तो खुद जाओगे तो बेटा गुड्स वहाँ पे रखा हुआ है, मूवमेंट हो रहा है क्या गुड्स का? तो वहीं का वहीं क्या हो रहा है? राइट, आपको गुड्स क्या कर रहा है? बिक जा रहा है। क्या हो रहा है? बिक जा रहा है। सप्लायर भी उधर है, ठीक है, और रेसिपिएंट भी किधर है? उधर ही है, सेम एरिया में है ना? सप्लायर भी उसी एरिया में है और रेसिपिएंट भी किधर है? उसी एरिया में, मतलब कस्टमर भी वही एरिया में। तो बेटा वो एरिया क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? इज इट क्लियर? प्लेस ऑफ सप्लाई पता लग गया क्या है? ठीक है, प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके,
अच्छा, जैसे मैंने आपको एक मशीन भाड़े पे दी, फॉर एग्जांपल ये घर है, ठीक है, ये घर सर ने मेरे को बेच दिया, ठीक है। और जब ये घर बेचूंगा तो बेटा ये फर्नीचर क्या है, गुड्स है। ये लैपटॉप क्या है, ये टीवी क्या है, ये कपबोर्ड जो रखा है वो क्या है, राइट, ये पंखा क्या है, ठीक है। तो बेटा विद फर्नीचर मेरे को सर ने घर बेचा है, किसके साथ, विद फर्नीचर सर ने मेरे को घर बेचा है, बराबर। तो गुड्स इधर से किधर गया है क्या, तो जिधर था उधर ही बिक गया ना, जिधर था गुड्स उधर ही बिक गया। तो यहाँ पे मूवमेंट हुआ क्या गुड्स का। तो इस केस में ये गुड्स कहाँ पे है, कौन सी एरिया में, विक्रोली ना, कौन सी एरिया में, राइट। और सप्लायर भी किधर था, राइट। तो गुड्स का लोकेशन क्या है, गुड्स का लोकेशन, रेसिपिएंट को छोड़ दो, रेसिपिएंट किधर का भी हो चलेगा, गुड्स का लोकेशन क्या है। तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, विक्रोली हो जाएगा। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में। चलो फोर्थ केस लिखो। ठीक है, तो लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में। तो गुड्स आर असेंबल्ड, गुड्स आर assembled or installed at site under section 10 subsection 1। बोले बेटा क्लॉज क्या आएगा, डी, डी आएगा ना, सी के बाद डी आता है ना। तो गुड्स आर असेंबल्ड और इंस्टॉल एट द साइट, एट दी साइट, ठीक है। तो बेटा रतन टाटा राइट कोई नई फैक्ट्री चालू करने वाला है, या अडानी कोई नई फैक्ट्री चालू करने वाला है, और आपको बोला भाई ये मशीन जाके वहाँ पे क्या कर देना, सपोज बिहार में क्या चालू करने वाला है, वो फैक्ट्री चालू करने वाला है, और आपको इंस्ट्रक्शन दिया उसने, यहाँ पे भी थर्ड पर्सन है, कौन है, राइट, राइट, कौन है, सपोज अडानी है, क्या है, अडानी। तो अडानी का नया पावर प्लांट जो है वो किधर खुलने वाला है, राइट, बिहार में। तो बिहार में आपको बोला कि भाई ये मशीन जाके वहाँ पे क्या कर देना, इंस्टॉल कर देना, क्या कर देना, इंस्टॉल। तो एज अ सप्लायर आप क्या करोगे, अलग अलग जगह से क्या लोगे, पार्ट्स लोगे, कुछ पार्ट मुंबई में मिलेगा तो मुंबई से ले लोगे, कुछ पार्ट हैदराबाद में मिलेगा तो हैदराबाद से ले लोगे, कुछ पार्ट मध्य प्रदेश से मिलेगा मध्य प्रदेश से लोगे। तो बेटा यहाँ से तीन जगह से आप पार्ट उठाओगे और मशीन जाके कहाँ पे इंस्टॉल करोगे, बिहार में। तो बेटा बहुत सारा एरिया आ गया ना यहाँ पे। तो बहुत सारा एरिया देखने का जरूरत नहीं है अपने को, सिर्फ क्या देखने का कि भाई ये जो मशीन है, ये जो मशीन है मैं कहाँ पे इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा आपका, बिहार। सिंपल है ये। तो वर्ड पकड़ो, क्या पकड़ो, वर्ड। तो वर्ड को जरा इधर अंडरलाइन कर लेना, कौन से वर्ड पे इधर ध्यान देना है, फोकस करना है अपने को, असेंबल्ड और इंस्टॉल्ड। इज इट क्लियर। तो बेटा इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, तो लिख लो बेटा लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन, लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबल। लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन और असेंबल। इज इट क्लियर। लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन मतलब जिस साइड पे मैं क्या कर रहा हूँ, मशीन को क्या करूँगा, इंस्टॉल करूँगा, ठीक है, वो जगह क्या बन जाएगी मेरी, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगी, प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर, सिंपल है। चलिए फिफ्थ केस देखेंगे। तो बेटा जिस जगह पे मैंने मशीन को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, ठीक है, थर्ड पर्सन किधर का भी हो, रेसिपिएंट किधर का भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो जिस जगह मैंने गुड्स को क्या कर दिया, इंस्टॉल कर दिया, मशीन को इंस्टॉल कर दिया, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए फिफ्थ, तो लिख लो गुड्स आर सप्लाइड ऑन बोर्ड, ऑन बोर्ड अ कन्वेंस।
अंडर सेक्शन 10, अंडर सेक्शन क्या रहेगा 10, सब सेक्शन क्या रहेगा 1, और क्लॉज क्या रहेगा बेटा इसका ई। अच्छा ये कुछ और ही याद है। तो ये बेटा ये 5 केस है। तो बेटा ऑन बोर्ड बोलेगा तो क्या होता है? तो बेटा आप ट्रेन से कभी गए हो? तो अलग अलग स्टेशन पे जैसे कोई मेन स्टेशन आ जाता है वहाँ पे खाने पीने वाले लोग चढ़ जाते हैं कि नहीं? है, चिल्लाने लगते हैं चाय चाय चाय, है कि नहीं? है ना, वड़ा पाव, भजिया, गरम गरम भजिया, मतलब, है ना? परफेक्ट ना? पहले वही वही काम करता था, पहले मैं वही काम करता था पर ठंडा ठंडा, मतलब, है कि नहीं? तो जिस स्टेशन से वो बंदा चढ़ेगा ना बेटा, वो जगह क्या बन जाएगा उसका प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगा? भले तुम ट्रेन से सफर करो, चाहे प्लेन से करो, चाहे बस से करो, चाहे शिप से करो, तो बेटा ऑन बोर्ड बोलेगा तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, गुड्स तो कहीं पे भी आ सकता है ना। तो गुड्स ट्रेन में भी आ सकता है ना, बस में आ सकता है, राइट, एयरलाइंस में आ सकता है, एयरलाइंस, ठीक है, एयरवेज, या तो क्या बेटा वाटरवेज, तो वाटरवेज बोलेगा तो शिप में भी आ सकता है ना। तो बेटा जिस जगह पे मैंने गुड्स को क्या किया, लोड किया, क्या किया, लोड, क्या किया, लोड किया। जैसे आपका प्लेन जा रहा है बेटा मुंबई से, कहाँ पे है बेटा? मुंबई से प्लेन जा रहा है आपका, ठीक है, मुंबई से आप प्लेन में चढ़े, ठीक है, कौन चढ़ेगा, नाम क्या बेटा तेरा? अरबाज, अच्छा अरबाज, अरबाज साहब चढ़े भाई प्लेन से, कहाँ पे, मुंबई, ठीक है। और कुछ खाने पीने का सामान, राइट, लोड होता है, क्या होता है, लोडिंग ऑफ गुड्स, लोडिंग ऑफ गुड्स, लोडिंग ऑफ जो गुड्स है बेटा, राइट, वो हो रहा है, मान के चलिए गोवा से, कहाँ से? और इनकी राइट फ्लाइट है बेटा मुंबई से, मुंबई से चलो किधर रखते हैं, ये साइड क्या, चलो चेन्नई की, क्या है, चेन्नई की, ठीक है। तो इस केस में तो बेटा इसका राइट यहाँ पे अरबाज कहाँ से चढ़ा, मुंबई से चढ़ा, ठीक है, इसको भूख लगी, तो बेटा भूख लगी तो गुड्स कहाँ पे चढ़े, है ना, गुड्स कहाँ पे चढ़े, गोवा से, वो कुछ भी हो सकता है, राइट, चूड़ा बिस्किट, राइट, पानी वगैरह कुछ भी, जो क्या है गुड्स है, जो क्या है गुड्स है। या राइट प्लेन से जाएंगे कभी भी तो बेटा वहाँ पे परफ्यूम मिलता है, वहाँ पे वॉचेस मिलती है, वॉलेट मिलता है, अलग अलग कंपनियों के। तो वहाँ पे जहाँ से बेटा गुड्स क्या किए गए, वो प्लेन में क्या किए गए, लोड किए गए, क्या किए गए, लोड किए गए, तो बेटा वो जगह क्या बन जाएगा आपका, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगा? तो यहाँ पे बताइए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा होगा, वेरी गुड, क्या होगा, गोवा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, गोवा। अच्छा ये कौन सा सप्लाई माना जाएगा, इंट्रा सप्लाई की क्या इंटर सप्लाई? ये किस टाइप का नेचर ऑफ सप्लाई कौन सा है, इंट्रा सप्लाई के इंटर सप्लाई? तो बेटा क्या है ये, इंटर सप्लाई, कौन सा सप्लाई है, इंटर, क्योंकि ये रहता है मुंबई में ना, और गुड्स कहाँ पे लोड हुआ है, गोवा, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, गोवा। दोनों अलग अलग स्टेट है ना, तो ये कौन सा सप्लाई माना जाएगा, इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई को तो क्या लग जाएगा, IGST लग जाएगा। बात आ रही है क्लियर समझ में? ठीक है, तो बेटा चाय चाय याद रखने का, चाय चाय, चलो याद रहेगा चाय चाय। हाँ, तो प्लेस ऑफ सप्लाई, हाँ मेरा पहले वही काम था। तो क्या होगा बेटा, लोकेशन, लोकेशन एट विच, लोकेशन एट विच सच गुड्स आर टेकन ऑन बोर्ड, टेकन ऑन बोर्ड। और चाहिए तो सिंपल वर्ड में लिख दो, लोडिंग ऑफ द गुड्स, लोडिंग ऑफ द गुड्स, क्या हो जाएगा, लोडिंग ऑफ द गुड्स। तो बेटा ये 5 केसेस हैं, ठीक है। और इसके ऊपर एग्जाम में क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल पूछेगा, क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल, क्या पूछेगा, प्रैक्टिकल। तो चाहिए चाहिए याद रहेगा,
यस। इसको मेरे को याद रखेगा, किसको? मैं हो जाए यार। कौन है आप लोग, कस्टमर हो? कौन बेच रहा है? अंतिमा बेच रही है? क्यों, फायदा क्यों नहीं है? तो चाय बेचेगी वो, उसमें क्या हो गया वो? अच्छी है ना? हाँ, चलो कोर्स करो इसके लिए भी। पंद्रहवीं? पंद्रहवीं क्या होता है भाई? क्या क्या बोलते हैं उसको? देखो ना। चिकनी? बाप रे। लड़की लोग भी बोलती है अपने आप को ही? एक लड़की दूसरी लड़की को ऐसे बोलती है? क्या चिकनी है? अरे यार। अरे ये क्वेश्चन कराने वाला था मैं आप लोगों को, नहीं होएगा था। अरे ये भेजना तो चाहिए। कुछ अलग ही इसमें हो रहा है।
मोबाइल खेल रहे हैं अपने से। अच्छा ना लगना चाहिए सर, टाइम पास कर रहे थे वही, फिर आज सर ने पढ़ाया नहीं, टाइम पास किया। वही वही प्रॉब्लम, इसमें दूसरा चार्जर यूज करेंगे तो नहीं चलता है। ओके चलिए फिर से रिपीट कर लेते हैं। राइट, प्लेस ऑफ सप्लाई जहाँ पे मूवमेंट होगा, तो बेटा मूवमेंट वाले गुड्स में राइट आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो जिस जगह आपने गुड्स को क्या किया, डिलीवर कर दिया, तो बेटा वो जगह क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, ये डायरेक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, तो ये तो बड़ा सिंपल है। गुड्स अगर डिलीवर कर रहा हूँ मैं, राइट, किसके बोलने पे? थर्ड पर्सन के बोलने पे। तो बेटा जो थर्ड पर्सन का लोकेशन होगा वही क्या बन जाएगा अपना? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा, थर्ड वाले केस में क्या, जहाँ पे गुड्स का मूवमेंट नहीं हो रहा है, जहाँ था गुड्स वहीं पे मैंने बेच दिया, तो बेटा जहाँ पे गुड्स लोकेटेड है वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? क्लियर है ये? ओके। थर्ड वाले केस में, फोर्थ वाले केस में जहाँ पे गुड्स को मैंने क्या किया? इंस्टॉल किया, ठीक है, तो बेटा वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। और फिफ्थ वाले केस में जहाँ पे मैंने गुड्स को क्या किया? बोर्ड किया। क्या किया? बोर्ड। तो जहाँ पे गुड्स को मैं लोड करूंगा बेटा वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है। इसको फोटो खींच के भेजो जरा, सेकेंड वाले का और पीछे थर्ड वाला है उसका। वही जो ये दो और पीछे का, भेज फोटो। किया वो? ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो जरा। मिला सबको इलस्ट्रेशन 1? एक किसको भेजा तूने? चलो वो लाइन मत पढ़ना। चलो, मिला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1? हाँ, लोड हो रहा है। ओके, लोड होने दो। हो गया? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। अनऑफिशियल ग्रुप। मिला? ओके, देख रहे हो ना? ओके, तो जरा ध्यान देना। मिस्टर ए किधर रहता है बेटा? नासिक में। किधर रहता है? अच्छा, तो बेटा सप्लायर किधर का है? नासिक है। और महाराष्ट्र, राइट, तो बेटा नासिक किधर आता है? तो एग्जाम में ऐसा लिख के देगा आपको, ठीक है, कि नासिक किधर आता है? महाराष्ट्र। सूरत किधर आता है? गुजरात में। बड़ौदा किधर आता है? गुजरात में। ठीक है। आगरा किधर आता है?
यूपी में, नोएडा किधर आता है, यूपी में। तो ऐसा लिख के देगा आपको ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो आपको इधर ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। कई लोग को लग रहा था कि आप लोग को क्या पूरा मैप याद करना पड़ेगा, तो कोई मैप याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा दिया रहेगा उधर, ठीक है। ओके, क्या कर रहा है बेटा, सेल कर रहा है 10 रेफ्रिजरेटर टू मिस्टर बी ऑफ पुणे। तो बेटा सप्लायर, बेटा गुड्स कहाँ डिलीवर किया जाएगा जरा बताइए, पुणे। तो गुड्स वहां पे सप्लाई किया जा रहा है ना। तो मिस्टर बी ऑफ पुणे महाराष्ट्र फॉर डिलीवरी एट बी प्लेस ऑफ बिजनेस इन पुणे। तो अगर ये लाइन को मैं ढक दूं, अगर मैं पूछूं डिटरमाइन द प्लेस ऑफ सप्लाई, डिटरमाइन दी इन दिस केस, तो बेटा क्या होगा, पुणे, क्या होगा, पुणे। और पुणे और नासिक बेटा किधर है, महाराष्ट्र में ही है ना। तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सप्लाई, हाँ कौन सा सप्लाई, इंट्रा सप्लाई। और इंट्रा सप्लाई होगा तो बेटा क्या लगेगा, हाँ इसके दिमाग में तो आईजीएसटी बस गया है। तो लिख लो प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी, क्या होगा, पुणे महाराष्ट्र, हाँ लिखने का है, ठीक है। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, आप पूरा लिखना, प्लेस ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्या होगा, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा जरा बताइए, नेचर ऑफ सप्लाई नॉस। तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा इसमें, इंट्रा सप्लाई, विच सप्लाई, इंट्रा सप्लाई। और क्या लगेगा इसमें जरा बताइए, तो टैक्स एप्लीकेबल कौन सा होगा, तो बेटा टैक्स एप्लीकेबल होगा कौन सा, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। तो प्लेस ऑफ सप्लाई इन दिस केस विल बी पुणे महाराष्ट्र, नेचर ऑफ सप्लाई विल बी इंट्रा सप्लाई, and tax applicable is CGST and SGST, CGST and SGST। क्योंकि सप्लायर भी किधर है, महाराष्ट्र का ही है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र का ही है, इसके लिए। इज इट क्लियर, क्लियर है। जरा बी पढ़ के, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ के बताओ। मिस्टर ए ऑफ नासिक महाराष्ट्र, अभी किसको बेचा, सी को। सी किधर रहता है, अहमदाबाद। तो बेटा गुड्स कहाँ डिलीवर होगा, अहमदाबाद में ना। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, अहमदाबाद। अहमदाबाद किधर आता है, गुजरात। और नासिक किधर है, महाराष्ट्र। तो बताइए व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सप्लाई, इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई को तो बेटा किस टाइप का टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। लिख सकते हो, लिखो जरा ये तीनों चीजें, है ना, कॉपी पेस्ट। हाँ बस इतना ही, इतना लिखेगा 2 मार्क्स मिलता है। ऐसे 10, ऐसे 5 केस आएंगे, कितने केस आएंगे, तो हर एक को 2-2 रहेगा, ठीक है। हर एक को कितना मार्क्स रहेगा, 2-2। तो हो गया ना 10 मार्क्स। तो बहुत टाइम लगेगा ना इसमें, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ना आपको। तो बेटा गुड्स जहाँ पे डिलीवर किया गया वो जगह अपना क्या बन जाएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगा, हाँ अहमदाबाद गुजरात, यस। इज इट क्लियर, हो गया, ओके कोई बात नहीं। आईजीएसटी लिखना है बस, पूरा नहीं लिखना है आपको। एग्जाम में पूरा नहीं लिखने का है, शॉर्टकट ही लिखने का, ठीक है, हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। सिर्फ ये 2 चीज को पढ़ना, बाकी ये सिर्फ 2 चीज पे ध्यान देना, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, लोकेशन ऑफ द सप्लायर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, इस पे हाथ रख लो, ठीक है। इधर बाजू वाले में आंसर पे ध्यान नहीं देना चाहिए, आंसर हम लोग बताएंगे, क्या बताएंगे आंसर,
आप नहीं, आप बताएंगे, ठीक है। तो चलो, लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, कर्नाटका। और गुड्स कहाँ डिलीवर हो रहे हैं बेटा, तो बेटा गुड्स जहाँ पे डिलीवर होंगे वो जगह क्या बन जाएगी आपकी, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, अच्छा आंध्र प्रदेश और केरला, ये कर्नाटका दोनों अलग अलग स्टेट है, तो ये कौन सा सप्लाई है, नेचर ऑफ सप्लाई। हाँ, इंटर सप्लाई, और इंटर सप्लाई को तो बेटा क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। अच्छा, सप्लायर किधर बैठा हुआ है, और गुड्स कहाँ डिलीवर किया, जरा देखो, कर्नाटका। तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई, वी सप्लाई इट इज कर्नाटका। और कर्नाटका बेटा दोनों सेम स्टेट है ना, लोकेशन भी उधर है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी वही है, तो बेटा क्या कौन सा सप्लाई है, इंट्रा सप्लाई, वी सप्लाई। और इंट्रा सप्लाई रहेगा तो बेटा क्या लग जाएगा, तो ऐसा एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा ना तो ऐसा 4-5 केस दिया रहेगा, 5 केस, ठीक है। हाँ, मनोज सर पढ़ा रहा है इसके लिए इजी लग रहा है तुमको, ये बोलना चाहिए तुमको, पढ़ा रहे हैं, यही पढ़ा रहे हैं। चलो एग्जाम में कैसे करने का, तो जितना कॉलम दिया ना बेटा उतना कॉलम पहले बना लो, लोकेशन ऑफ सप्लायर बना लो, चलो ठीक है। फिर हाँ, कॉलम वाइज ये ऐसा वाला दिया रहेगा तो कॉलम वाइज लिखना पड़ेगा। फिर डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स। फिर जो एग्जामिनर पूछेगा ना वो बताने का अपने को। तो बेटा एग्जाम में प्लेस ऑफ सप्लाई पूछा गया है, फिर नेचर ऑफ सप्लाई, फिर टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स एप्लीकेबल या टैक्स लिएबल। तो पहले वाले केस में बताइए, अगर आपका सप्लायर है बेटा कर्नाटका, क्या है, कर्नाटका, और डिलीवरी ऑफ गुड्स कहाँ हो रहा है, बहुत बढ़िया, रिकॉर्ड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सुन लिया, सुन। वो लोग बोलेंगे सुना है तुमने, प्लेस ऑफ सप्लाई। तो पहले वाले का राइट क्या था, आंध्र प्रदेश, क्या था बेटा, आंध्र प्रदेश। तो बेटा आंध्र प्रदेश क्या हो जाएगा बेटा अपना, प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा नो, अरे हाँ कि ना। और कर्नाटका और आंध्र प्रदेश दोनों अलग अलग है, तो बेटा कौन सा सप्लाई है, इंटर सप्लाई है, क्या बात है, इंटर सप्लाई है, मैम ने सही बोला है, सही जवाब, ठीक है। और बेटा कौन सा टैक्स लगेगा बोलो जरा, वेरी गुड, आईजीएसटी। इतना लिखने का एग्जाम में कितना मार्क्स मिलेगा, 2 मार्क्स मिलेगा। तो इतना लिखने का तो अच्छा है, फिर ऐसा 10 लिख के आ जाएगा अपने को 100 मार्क्स मिल जाएगा। चलो दूसरा स्टेट क्या है बेटा, जरा देखो, कर्नाटका। और ये भी क्या है बेटा, कर्नाटका ही है ना। तो इस केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा, जरा बताइए, कर्नाटका, क्या हो जाएगा, कर्नाटका। तो बोलिए कौन सा सप्लाई बेटा ये, तो बेटा इसको बोलते हैं इंट्रा सप्लाई, क्या बोलते हैं, इंट्रा सप्लाई। एग्जाम में प्रेजेंटेशन आना चाहिए, तो बेटा क्या लगेगा, सीजीएसटी एंड, हाँ मुर्गी शिकली प्रगति जाली, यस, नहीं, इंटर स्टेट बोलते हैं, ओके, एस जी एस टी, अपन अपने हिसाब से, मनोहर सर जो बता रहा है वो देखो कहाँ लिखा है, इंट्रा स्टेट, हाँ इंट्रा सप्लाई लिखने का, इंट्रा स्टेट नहीं लिखने का, इंट्रा सप्लाई लिखने का। इज इट क्लियर, बात आ रही समझ में। चलो और मैं कुछ केस दूंगी आपको, बता पाओगे, चलो 3, 4 एंड 5, चलो 5 केस देता हूँ मैं आपको, और 4 है केस, वो आप लोग लिखेंगे।
यूपी, उत्तर प्रदेश। तो जरा फटाफट बताओ जरा। हाँ, दिल्ली से गुड्स कहाँ जा रहा है बेटा? पंजाब। तो बताइए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? वेरी गुड, पंजाब होगा, क्या बात है। और चौ, चौथे वाले का इसमें मुंबई से पुणे जा रहा था, कहाँ कहाँ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? पुणे। क्या बोला जाएगा? पहले प्लेस ऑफ सप्लाई तो डिसाइड करो, बाद में नेचर ऑफ सप्लाई पता लगेगा ना आपको। जब प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पता तो नेचर ऑफ सप्लाई क्या पता रहेगा आपको? ऐसा नो। तो सबसे पहले क्या डिसाइड करो? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बेटा? तो तीसरे वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? पंजाब। अच्छा, पंजाब अलग है ना? तो बेटे कौन सा सप्लाई माना जाएगा ये? वी सप्लाई। और इंटर सप्लाई तो बेटा क्या लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाएगा। बात आ रही है समझ में? अच्छा, मुंबई से गुड्स कहाँ गया? तो बेटा पुणे क्या बन जाएगा आपका? और प्लेस ऑफ सप्लाई लगेगा बेटा, ये कौन सा सप्लाई है? इंट्रा सप्लाई है ना? इंट्रा सप्लाई लगेगा तो बेटा क्या लगेगा? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। वेरी गुड। चलिए, सूरत से गुड्स कहाँ जा रहा है? यूपी। तो यूपी जा रहा है बेटा, तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई इज यूपी। और ये कौन सा सप्लाई बोलेंगे? इंटर सप्लाई। इंटर सप्लाई रहेगा तो बेटा क्या बोला जाएगा इसको? क्या लगेगा? आईजीएसटी। तो ऐसा केस दिया रहेगा क्वेश्चन में, तो पास दिया रहेगा, हर एक को 2-2 मार्क्स, तो कितना रहेगा? 10। तो बहुत हार्ड है ना, राइट? चलिए पीछे वाला क्वेश्चन जरा देखना, ये भी। तो पर्टिकुलर्स में काफ़ी कुछ बकवास दिया गया है, वो सब नहीं देखने का अपने को। कि मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द सप्लायर, रेड विद द सेक्शन, मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट, रेड बाय द सेक्शन। तो बेटा ये कुछ देखने का अपने को जरूरत नहीं है, अपने को देखो कि सप्लायर किधर है, सप्लायर का लोकेशन किधर है। तो बेटा उड़ीसा में। और गुड्स कहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है? तो बेटा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या हो जाएगा? आसाम। वेरी गुड, स्मार्ट हो गया तुम लोग। तो क्या लगेगा, ये कौन सा टाइप का सप्लाई है? कौन सा टाइप का सप्लाई है? इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई का तो क्या लगेगा? इधर एक कॉलम बना लेना एक्स्ट्रा, कौन सा? नेचर ऑफ सप्लाई। इज इट क्लियर? अच्छा, दूसरा देखना, उड़ीसा से गुड्स निकल के कहाँ जा रहा है? तो ये कौन सा सप्लाई है? नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई पहले बताओ। और ये कौन सा सप्लाई है? और इंटर सप्लाई तो क्या लग जाएगा? सीजीएसटी एंड। स्मार्ट हो गया तुम लोग। ओके, चलो केरला से गुड्स निकल के कहाँ जा रहा है? तो व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? फिर उसके बाद नेचर ऑफ सप्लाई बताओ। इंटर सप्लाई क्या लगेगा? स्मार्ट हो गया तुम लोग। ओके, केरला से निकल के गुड्स कहाँ जा रहा है? तो बेटा उस केस में क्या होगा? केरला। और नेचर ऑफ सप्लाई क्या होगा? इंटर सप्लाई क्या लगेगा? ऐसा बुक में देखने की जरूरत है क्या आपको? है क्या? नहीं है। इज इट क्लियर? बात आ रही है समझ में? बात आ रही है समझ में आप लोगों को? इधर क्वेश्चन नंबर 4 का जरा भेज जरा, ये सब करेंगे अपन, सब पांचों के सभी कर देंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा ना आपके। इसको ऐसे सॉल्व कर लेंगे ना आप लोग, जो क्वेश्चन अभी किया। इट इज होमवर्क। हाँ, आपको अभी ओरली दिया ना, घर पे जाके उसको लिख लेना अपनी बुक में, ठीक है? ये तो अपना शॉर्ट मेमोरी है ना, भूल जाएंगे हम लोग। इज इट क्लियर? हाँ, फोटो ले लो, फोटो ले लो। अरे उसको ग्रुप में ऐड ही नहीं किया किसी ने। अच्छा, नंबर ही चेंज नहीं किया। अच्छा, ले लो, ले लो फोटो। नहीं, अच्छी बात है, नहीं रहने का। अभी सुधरी। क्या नहीं दिया है? ओहो, क्या बात है। चलिए, अच्छी बात है बेटा। देखो, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, और कई बार ऐसे ही आता है, ठीक है? तो चलिए, क्या 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 बोला, जरा देखो, इंग्लिश पढ़ो जरा उधर। क्या बोला है? डिटरमाइन, पढ़ो क्या बोला है। डिटरमाइन प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स इन द फॉलोइंग केसेस एंड ऑल्सो स्टेट
एंड द टाइप ऑफ टैक्स लेबल। तो बेटा एग्जाम में पहले तो इंग्लिश समझ में आना चाहिए, टैक्स का लैंग्वेज समझ में आना चाहिए कि अपने को पूछा क्या है, पूछा क्या है। इज इट क्लियर? तो अपने को तीन चीजें पूछी गई है कि भाई पहले प्लेस ऑफ सप्लाई बता दो, दूसरे केस में क्या बता दो, नेचर ऑफ द सप्लाई, मतलब किस टाइप का सप्लाई है, वेदर इट इज इंटर सप्लाई और इंटर सप्लाई, और कौन सा टैक्स लगेगा। इज इट क्लियर? ओके, तो चलो पढ़ो बेटा इंग्लिश। तो बेटा सप्लायर का लोकेशन किधर है? इंदौर, इंदौर, इंदौर। और सब एक ही सप्लायर है ना, सतीश, सतीश। तो नाम से अपने को कुछ लेना देना नहीं है, अपने को जगह से मतलब है। किससे मतलब है? जगह। ठीक है, ओके। लोकेशन ऑफ द बायर भी है। लोकेशन ऑफ द बायर बोलेगा तो थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन के केस में बेटा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? अभी आपको लिखा है थर्ड पर्सन के केस में आपको थर्ड वाला, राइट, सेकंड वाला केस सिखाया ना आपको कि आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, क्या होगा, पढ़ो। तो जो थर्ड पर्सन का लोकेशन है वही क्या बन जाएगा आपका? प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अच्छा, तो ये आगे का दो देखने का जरूरत है क्या अपने को? तो बेटा देखने का जरूरत भी नहीं है कि रेसिपिएंट है उसका लोकेशन क्या है, गुड्स को कहाँ डिलीवर किया। और इसमें याद रखना, ठीक है, जो भी लेटेस्ट सेक्शन होता है पहले वाले सेक्शन को क्या कर लेता है? ओवरलैप कर लेता है। क्या कर लेता है? ओवरलैप मतलब पुराना वाला सेक्शन भूल जाने का, मतलब ए को भूल जाने का। जब बी करेगा ना तो ए को भूल जाने का, जब सी करेगा तो बी और ए को दोनों को भूल जाने का। तो जो लेटेस्ट प्रोविजन रहेगा उसके ऊपर ध्यान देने का, ठीक है। तो यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ दी थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ दी थर्ड पर्सन। जरा बताओ। तो पहले वाले केस में क्या होगा बेटा? इंदौर। दूसरे वाले केस में क्या होगा? सूरत। तीसरे वाले केस में क्या हो गया? मुंबई। और चौथे वाले केस में क्या होगा? सूरत। इज इट क्लियर? अभी कंपेयर करो। तो बेटा इंदौर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है आपका? इंदौर। यस और नो? तो ये कौन सा सप्लाई है? ये इंट्रा सप्लाई। और इंट्रा सप्लाई होगा तो बेटा क्या लग जाएगा? अच्छा, सप्लायर किधर का रहने वाला है बेटा? इंदौर। और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है अपना? सूरत। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? तो इस केस में बेटा ये कौन सा सप्लाई माना जाएगा? इंटर सप्लाई। इंटर सप्लाई तो क्या लगेगा? स्मार्ट हो गया तुम लोग अभी, ओके। अच्छा, सप्लायर किधर बैठा हुआ है और थर्ड पर्सन किधर है बेटा? प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? मुंबई। तो दोनों अलग अलग है ना। तो बेटा ये कौन सा सप्लाई है? इंटर सप्लाई। कौन सा सप्लाई है? और इंटर सप्लाई तो क्या लग जाएगा? IGST लग जाएगा, ओके। फिर फोर्थ वाला केस पढ़ो। और बैठा कहाँ पे बंदा? सूरत। तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ है? सूरत। तो बेटा ये कौन सा है? इंटर सप्लाई। इंटर सप्लाई रहेगा तो क्या लग जाएगा? तो पहले तो ये चारों कॉलम को कॉपी करो, अब भी करो इसको। और फिर उसके बाद जो आंसर पूछा ना आपको, ये तीन तीन कॉलम बनाओ। कौन कौन से तीन कॉलम? प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्स एप्लीकेबल। चलो करो अभी। हाँ, क्वेश्चन लिखने का तो आंसर आएगा ना, ठीक है। तो बेटा चार कॉलम तो बनाना ही पड़ेगा ना अपने को। अपनी मर्जी से आंसर लिखोगे एग्जाम में तो मार्क्स नहीं मिलेगा ना, नहीं तो सर 0 दे देंगे आपको। तो यहाँ चार कॉलम तो ऑलरेडी है, तो उसको पहले कॉपी पेस्ट कर लो। उसके बाद फिर तीन कॉलम और बनाना पड़ेगा आपको, क्या जो आपका आंसर है। पहले ये चार कॉलम कॉपी कर लो, फिर उसके बाद तीन कॉलम और बनेगा। कौन सा? आपका आंसर। हाँ, चार के आगे तीन कॉलम और एक्स्ट्रा बनेगा। कौन सा? प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्स एप्लीकेबल। इज इट क्लियर? अरे नालायको, क्वेश्चन को कॉपी कर लो नालायको। ये तो सप्लायर्स लोकेशन, ये कॉलम तो बनेगा ही ना। क्या है मिस्टर सतीश? कहाँ पे रहता है? इंदौरिया है, बता कि नहीं? तो 1 2 3 4 बन गया इंदौर। यस। अच्छा, लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन क्या है? लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन
कह रहे लोकेशन ऑफ थर्ड पर्सन मिस्टर प्रकाश, मिस्टर प्रकाश किधर रहता है, इंदौर। फिर मिस्टर सोनी, मिस्टर सोनी ये कहाँ रहता है, सूरत। फिर मिस्टर राकेश, तो राकेश सर रहते हैं मुंबई में। ओके, पता है, पता है हम लोग को, यस। फिर थर्ड कॉलम कह रहे हैं रेसिपिएंट एंड हिज लोकेशन। समझा कैसे लिखने का, है ना। तुमको नकल मारने को भी अक्ल चाहिए। हाँ, नहीं बनाओ इसको भी, ठीक है। हाँ, सब लिखने का। सूरत, मिस्टर प्रकाश कहाँ पे रहता है, इंदौर। आधा घंटा चला जाएगा इसमें। फिर है सोनी, मिस्टर देव ये कहाँ रहता है, सूरत। फिर मैं क्वेश्चन कॉपी कर रहा हूँ और कुछ नहीं। प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, प्लेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स क्या है, सूरत, इंदौर, सूरत और सूरत। इज इट क्लियर। ये हो गया अपना क्वेश्चन कॉपी, ठीक है। अभी इसके आगे अपने को जो पूछा है ना एग्जाम में, वो बनाना है। क्या बनाना है अपने को, क्या बनाने का है। तो बेटा क्या पूछा अपने को, प्लेस ऑफ सप्लाई, राइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई, और क्या पूछा है, टैक्स एप्लीकेबल। तो 3 कॉलम एक्स्ट्रा बन जाएगा। इज इट क्लियर। तो चलो पहले वाले केस में आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, लोकेशन ऑफ द थर्ड पर्सन, लोकेशन ऑफ द। तो कभी भी एग्जाम में थर्ड पर्सन आ गया तो बेटा जो उसका लोकेशन होगा वही क्या बन जाएगा, अपना प्लेस ऑफ सप्लाई। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, यस और नो। बना लोगे। तो प्लेस ऑफ सप्लाई पहले वाले केस में क्या होगा, इंदौर। क्या होगा, इंदौर। और दोनों इंदौर इंदौर है ना। सप्लायर का लोकेशन भी क्या है, इंदौर। तो बेटा ये कौन सा सप्लाई है, इंट्रा सप्लाई। कौन सा सप्लाई है, और इंट्रा सप्लाई को तो पता है क्या लग जाएगा, आपको पता है। तो क्या लगेगा जरा बताइए, सी जी एस टी एन। तो सी जी एस टी एन एस जी एस टी। इज इट क्लियर। इतना लिखोगे एग्जाम में, आपको 5 केस आएंगे। कितने केस आएंगे, 5। यहाँ पे 4 ही दिया है ना, 8 मार्क्स के लिए 4 केस है ना। तो बेटा 10 मार्क्स के लिए कितना रहेगा, 5 केस। इतना लिखोगे एग्जाम में मार्क्स मिलेगा। इज इट क्लियर। और अगर आपके पास समय नहीं है तो बेटा ये 2 कॉलम स्किप कर सकते हो, नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट ये आंसर आना चाहिए आपका, ठीक है। ये 3 कॉलम बनना चाहिए, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्स एप्लीकेबल, टैक्स एप्लीकेबल। इज इट क्लियर। चलो दूसरा क्या आएगा, कहाँ पे बेटा लोकेशन कहाँ है, सूरत है ना। तो क्या हो जाएगा, सूरत। तीसरे वाले का क्या है, मुंबई। थर्ड पर्सन का लोकेशन क्या है, मुंबई है ना। तो मुंबई हो जाएगा। फिर चौथे वाले का बेटा सूरत। तो बेटा इंदौर और सूरत दोनों अलग अलग है ना। तो बेटा क्या बोलेंगे इसको, इंटर सप्लाई। क्या बोलेंगे, इंटर सप्लाई। और इंटर सप्लाई को तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। थर्ड वाले केस में ये भी क्या हो जाएगा, इंटर सप्लाई, और क्या लगेगा, आईजीएसटी। क्या लगेगा। और फोर्थ वाले केस में भी इंटर सप्लाई, और क्या लगेगा, आईजीएसटी। इज इट क्लियर। तो देखो प्लेस ऑफ सप्लाई इज प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज जीएसटी इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। कौन सा टैक्स है ये, तो डेस्टिनेशन के ऊपर डिसाइड होता है कि आपके ऊपर किस टाइप का जीएसटी लगेगा। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए फोर्थ केस क्या पढ़ा था हम लोग ने, इंस्टॉलेशन वाला पढ़ा था ना, गुड्स। चलो इंस्टॉलेशन वाले के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है।
चैप्टर खत्म हो गया? अभी कहाँ खत्म हुआ बेटा, अभी तो ये चालू है। चलिए थर्ड वाला केस क्या था? राइट, जहाँ पे गुड्स का क्या नहीं हो रहा है बेटा, मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? मूवमेंट। ओके बेटा ये वाला जरा ये क्वेश्चन नंबर 6 पे जो 6 एंड 7 पे जो नहीं सीख रहे हो? वो वाला ही भेज दे। दिखा और क्या, एक मिनट दिखा, एक साथ ही भेज दे। ये वाला भेज दे और ये वाला भेज दे। चलिए 3 क्वेश्चन करेंगे फिर घर पे जाएंगे, ठीक है? और घर पे जाके लिख लेना, ठीक है? उसको ओरली सीख कर लेंगे। हाँ ये दोनों, हाँ ओरली करेंगे, घर पे जाके लिख लेना। लिख पाओगे ना? ये 3 कॉलम बना सकते हो ना, प्लेस ऑफ सप्लाई, नेचर ऑफ सप्लाई एंड टैक्स एप्लीकेबल। तो बेटा 2 मिनट लगेगा, बहुत समय लगेगा ना इसको एग्जाम में लिखने को। आधा घंटा लगेगा ना क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एग्जाम में। हाँ एकदम रचा रचा के। चलिए थर्ड केस क्या था? ए सी। थर्ड वाला केस क्या था? जहाँ पे गुड्स का क्या नहीं हो रहा है, मूवमेंट नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? तो बेटा जिस जगह पे मैं गुड्स को बेच दूंगा, जिस जगह पे मैं गुड्स को क्या करूंगा, बेच दूंगा या डिलीवर कर दूंगा, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आ जाओ थोड़ा इंग्लिश पढ़ते हैं, आ जाओ, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो। लो फोटो ले लो बेटा आप। नहीं उसका वो कनेक्टेड नहीं है ना वो। और पीछे 2 क्वेश्चन रहेगा, उसका भी ले लेना। पीछे भी 2 क्वेश्चन रहेगा, उसका भी ले लेना, ठीक है? हाँ 3 पेज नहीं है, क्वेश्चन है। घर पे जाने का मत सोचो, कॉन्सेप्ट को दिमाग में डालो ताकि एग्जाम वाले दिन तुमको इजी लगे, है ना? रट्टा मारने की जरूरत ना पड़े। बराबर। चलो तो बेटा तीसरा वाला केस क्या है? सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। सप्लाई डज नॉट इन्वॉल्व, और बेटा जहाँ पे गुड्स था वहीं पे बेच दूंगा बेटा। जिस जगह पे बेचा, जिस जगह पे गुड्स लोकेटेड है, जिस जगह पे गुड क्या है, वो जगह क्या बन जाएगा मेरा? प्लेस ऑफ सप्लाई। क्या बन जाएगा? जैसे मिस्टर ए है, तो बेटा मिस्टर ए किधर रहता है? न्यू दिल्ली में। कहाँ पर रहता है? हैज लीज्ड हिज मशीन, तो बेटा भाड़े पे मशीन दिया है। और मशीन की कीमत पता है कितनी है? 5.5 लाख की है। किसको यूज करने के लिए दिया है? बी। तो बताइए बी ये मशीन किधर लेके जा रहा है बेटा? नोएडा यूपी। तो नोएडा किधर है बेटा? उत्तर प्रदेश में है ना? अच्छा उसके लिए बेटा काय के लिए लेके जा रहा है? फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। और जिसके बदले वो मंथली रेंट देता है। क्या देता है? रेंट देता है। कितना? 30,000। और आफ्टर 14 मंथ्स, 14 महीना मशीन को यूज करने के बाद, मिस्टर ए एग्री टू सेल द मशीन टू मिस्टर बी फॉर ₹3,50,000। तो बेटा 3.5 लाख का मशीन बेच दिया। बोला बोले तू ही रख, ठीक है? मिस्टर ए बोलता है तू ही यूज कर। मशीन क्या कर दे? तो मिस्टर बी को उसने मशीन क्या कर दिया? बेच दिया। बेच दिया तो बताओ मशीन अभी कहाँ है? नोएडा में ना? तो अगर इस केस कह रहे उत्तर प्रदेश, तो बेटा यहाँ पे कोई गुड्स का मूवमेंट हो रहा है क्या? तो बेटा मशीन किधर पड़ी है? जैसे सर ने मेरे को घर बेचा था, किधर पड़ा है? ये सब फर्नीचर वर्नीचर किधर पड़ा है? तो वैसे ही इधर मशीन किधर पड़ी हुई है? तो मशीन किधर उठा के लेके जाने की जरूरत है क्या? तो जिधर है उधर ही है। तो बेटा कहाँ पे मशीन? नोएडा। तो बेटा व्हाट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई? और सप्लायर किधर का है? दिल्ली का। तो अगर मैं बोलूँ व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सप्लाई? इंटर सप्लाई। क्या है ये? और इंटर सप्लाई तो क्या लग जाएगा? क्योंकि दिल्ली अलग है, यूपी अलग है, दोनों अलग अलग स्टेट है ना, ठीक है? तो बेटा आजू बाजू नहीं है लोग, वो अलग अलग स्टेट है, ठीक है? बॉर्डर है। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? ओके क्वेश्चन नंबर 10 निकालो।
तो इसका आंसर ऐसे लिख पाओगे ना जैसे ये लिखा है, जैसे ये देखो इधर ही आंसर लिखा है वैसे लिख सकते हो ना। हाँ चलो क्वेश्चन नंबर 10 निकालो। ओके तो बेटा यहाँ पे देखो अलग अलग दिया है, इंस्टॉलेशन ऑफ वेब ब्रिज, सर्वर सप्लाइड एंड इंस्टॉल एट द ऑफिस, सप्लाई ऑफ वर्क स्टेशन, ये सब मशीन है, ये सब क्या है मशीन। तो बेटा सप्लायर एग्जाम में क्वेश्चन क्या दिया रहेगा, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम है और चौथा कॉलम, ठीक है। अच्छा सप्लायर का लोकेशन क्या है, दिल्ली, कर्नाटका, गुजरात, और रेसिपिएंट किधर का है बेटा, भोपाल, गोवा, गुजरात। बट ये मशीन इंस्टॉल कहाँ हो रही है, तो बेटा वो जगह क्या बन जाएगा तुम्हारा, तो बेटा जहाँ पे मशीन क्या कर रहे हैं हम लोग, इंस्टॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लिखा हुआ है ना आपने फोर्थ केस में, लोकेशन ऑफ सच इंस्टॉलेशन विल बी योर प्लेस ऑफ सप्लाई, ऐसा नो। तो पहले वाले केस में जरा बताइए आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगा, भोपाल, वेरी गुड। दूसरे वाले केस में और तीसरे वाले केस में केरला। अभी आप मुझे बता सकते हो कि किस टाइप का सप्लाई है ये, इंट्रा सप्लाई के इंटर सप्लाई है, तो बेटा लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, दिल्ली, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, भोपाल, दोनों अलग अलग है ना स्टेट। तो बेटा ये कौन सा सप्लाई है, इंटर सप्लाई, और इंटर सप्लाई होगा तो क्या लग जाएगा, वेरी गुड। लिख पाओगे ना एग्जाम में, ये सब कॉलम बनाने पड़ेंगे आपको फिर से। ओके कर्नाटका और बेटा प्लेस ऑफ सप्लाई भी क्या है, तो दोनों एक ही है ना, तो बेटा इसको कौन सा सप्लाई बोलेंगे, इंट्रा सप्लाई। इंट्रा सप्लाई होगा तो बेटा क्या लगेगा, CGST एंड SGST, राइट, SGST लगे बेटा, राइट, SGST। अच्छा सप्लायर किधर है, और इंस्टॉलेशन और असेंबल किधर हो रहा है, केरला, तो दोनों अलग अलग है ना, तो वी सप्लाई इट इज इंटर सप्लाई, तो बेटा क्या लगेगा, IGST लगेगा, पता लगा आपको। ओके इज इट क्लियर, तो बहुत दिमाग को प्रेशर आ रहा है क्या ये सीखने को, यस बहुत समय लगेगा ना इसको एग्जाम में करने को, आधा घंटा लगेगा ना। हाँ, चलो अभी लास्ट जो हम लोग ने सीखा था बेटा, चाहिए वो सीखेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर गुड्स कहीं पे चढ़ रहा है, ट्रेन में हो, बस में हो, एयरलाइंस में हो, शिप में हो, तो बेटा आपका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, लोडिंग ऑफ गुड्स, क्या होगा, लोडिंग ऑफ गुड्स, लोकेशन एट विच गुड्स आर लोडेड। इज इट क्लियर, पढ़ें इसको, ओके तो बेटा यहाँ पे कुछ गुड्स का सप्लाई किया गया है, 15 वाला देख लेना, इलस्ट्रेशन 15 मिला सब लोग को, इलस्ट्रेशन 15 हाँ मिलेगा, देखो ढूंढो आराम से मिलेगा, मिला, ओके। और ये 13, 14, 11, 12, 13, 14 खुद करना घर पे जाके, ठीक है, ओके। द सप्लाई ऑफ कैंड एरेंटेड ड्रिंक ऑन द फ्लाइट, सेल ऑफ पैकेज स्नैक्स ड्यूरिंग द जर्नी, है ना, कुरकुरे आ रहा है, लेज आ रहा है, तो बेटा ये सब क्या है, क्या है, गुड्स है, क्या है, गुड्स। अच्छा सेल ऑफ सन ग्लासेस ऑन अ शिप, तो बेटा शिप में क्या मिल रहा है, सन ग्लासेस मिल रहा है ताकि तेरी आंखें खराब ना हो। तो लोकेशन ऑफ द सप्लायर किधर है रे, पंजाब, राइट, पुणे एंड मुंबई। अच्छा गुड्स कहाँ लोड हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसको ध्यान रखने का। तो बेटा जहां पे गुड्स लोड हो रहा है, ठीक है, पैसेंजर ने कहाँ पे बोर्ड किया वो उससे कुछ मतलब नहीं, पैसेंजर कहाँ पे चढ़ा, ठीक है, पैसेंजर कहाँ पे चढ़ा, पहले वाले केस में दिल्ली, दूसरे वाले केस में हैदराबाद, तीसरे वाले केस में कोचिन, तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या उधर। तो बेटा गुड्स कहाँ पे, जहाँ पे लोड होगा वो जगह क्या बन जाएगी आपकी, प्लेस ऑफ सप्लाई, क्या बन जाएगा। तो जरा पहले वाले केस में प्लेस ऑफ सप्लाई बताना क्या होगा, पंजाब, दूसरे वाले केस में, तीसरे वाले केस में हुआ। अच्छा पंजाब, 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 लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, पंजाब, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, पंजाब, दोनों एक ही है ना। तो नेचर ऑफ सप्लाई बता सकते हो क्या होगा, बोलो क्या होगा, CGST है नेचर। अच्छा लोकेशन ऑफ द सप्लायर क्या है, पुणे, और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दोनों अलग अलग है ना, कौन सा सप्लाई है, और इंटर सप्लाई होगा तो क्या लगेगा। अच्छा तीसरा वाला बताना जरा, बहुत हार्ड है तीसरा वाला तो, मुंबई, और मुंबई और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, दोनों अलग अलग स्टेट है ना, इंटर सप्लाई, क्या आएगा, बहुत हार्ड है ना प्लेस ऑफ सप्लाई।
राइट। तो प्लेस ऑफ सप्लाई भी हम लोगों ने सीखा क्या, विद इन इंडिया। क्या सीखा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, ठीक है। अभी जाइए, तुमको बहुत घाई है ना जाने का, जाओ। अच्छा, दोपहर में पानी पूरी मिलता है, मिलता है, मिलता है क्या पानी पूरी?